एयर इंडिया ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। ढाका जितनी भी विमान जाने वाले थे उन सभी विमानों को फिलहाल रोक दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एयर इंडिया ने ढाका जाने वाली हर उड़ान को फिलहाल रोक दिया गया और कब तक के लिए रोका गया इस बारे में कोई भी औपचारिक घोषणा या स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन बता दिया गया कि अब कोई भी उड़ान भारत से ढाका के लिए फिलहाल नहीं जाएगी। एयर इंडिया की सभी विमानों को फिलहाल रोक दिया गया है और ये जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है एयर इंडिया का, ये आपको हम दिखा भी रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं इन बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए उड़ानों को रोक दिया गया है। नहीं कर्नल तेज जी, कुछ सवाल मेरा जमात इस्लामी को लेकर भी है और सवाल इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर भी है। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनने की संभावनाएं हैं, जिसका कि जिक्र आर्मी चीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उसका स्वरूप क्या हो सकता है और क्या वो जमात इस्लामी के इशारे पर ही काम होगा? जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि ये जो राइट्स जितने हुए हैं इसमें संगठन ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रखा है अपना। देखिए, इसमें दो तीन इश्यूज हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश में जमात इस्लामी के नेतृत्व में ही ये सब हो रहा है जो हुआ अभी वहाँ तक, क्योंकि हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि जब शेख हसीना की सरकार थी, अवामी लीग जब रूल कर रही थी तो जमात इस्लामी बैकफुट पर थी, बल्कि उनके कार्डर्स को काफ़ी मार पड़ी थी वहाँ पर। तो ये दुश्मनी जो है बहुत ज़बरदस्त है। अब उनके हाथ में ताकत आ गई है जमात इस्लामी, क्योंकि कार्डर्स उनके थे। लेकिन इसका दूसरा भी एक और एंगल है, वो है इंटरनेशनल इंटरफेरेंस का, खासकर चाइना और अमेरिका का। अभी ताकत है आर्मी के हाथ में, वो कह रहे हैं कि हम इंटरिम सरकार बनाएंगे वो, लेकिन बांग्लादेश आर्मी अपने हाथ से कितनी ताकत इस इंटरिम सरकार को दे, ये इस पर निर्भर है कि इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर क्या होगा। लेकिन कोई भी प्रेशर हो, ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जमात इस्लामी जो है वो काफ़ी हद तक हावी होगी। जैसे आपने जब ज़ियाउर रहमान ने कू किया था तो उस टाइम भी जमात इस्लामी खूब फली फूली थी और गवर्नमेंट का काफ़ी सारा काम वही चला रहे थे। उनके कार्डर्स काफ़ी सक्रिय थे। रोल कितना आप देखते हैं उसमें आईएसआई का? ओके जी, देखिए आईएसआई चाइना एक साथ है। आईएसआई चाइना और जितनी भी रेडिकल इस्लामिक पार्टीज है, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वो एक ही पेज पर है और एक से, क्योंकि उनका दुश्मन हिंदुस्तान है और जो भी बांग्लादेश में प्रो इंडिया लीडर होगा वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। उनके अपने इंटरेस्ट है, लेकिन इंडिया क्योंकि सेंटर में है वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। तो मैं मानता हूँ ये और आईएसआई तो कभी भूला नहीं कि उनका जो काम था वो हिंदुस्तान ने बिगाड़ दिया जब शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गई। तो हमें ये सब जो बैकग्राउंड है ना उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा जब हम आजकल की बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। जी ठीक है। मेजर शंकर मूर्ति, सवाल मेरा अब चाइना की भूमिका को लेकर है, क्योंकि दो जगह की बातें की जा रही है। एक थ्योरी ये दी जा रही है कि चूंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म में जितने आतंकवादी फिलहाल पकड़े जा रहे हैं उनके पास से जो आर्म्स एम्यूनिशन मिल रहे हैं उसमें कि बहुतायत चाइना मेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल रहे हैं। इसी बीच में बांग्लादेश के अंदर भी चाइना का एक हेफ्टी इन्वेस्टमेंट रहा है। तो क्या जो एंटी इंडिया पॉलिसी चाइना की चलती है उसके तहत ये तमाम चीजें चीन से लिंक हो सकती हैं? एक पूरा नेक्सस क्रिएट किया जा रहा है भारत को घेरने के लिए। निस्संदेह चीन इसके साथ इससे बहुत लाभ लेने की कोशिश करेगा। वैसे भी वो सिलीगुड़ी साइड से हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और हमारे देश के चारों तरफ घेरा डाला हुआ है। उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं, घेरा तो नहीं पर बेसिस बनाए, मैत्री तरफ बनाए हुए हैं, जहाँ उनके लड़ाकू विमान और लड़ाकू शिप्स जहाँ जाके लॉजिस्टिक्स कर सके जी। तो वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा, तो उसके लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी जी। मैं वापस आपके मेहमान के पास लौटूं, लेकिन जो आईएसआई का और बांग्लादेश की हिंसा का जो कनेक्शन सामने आ रहा है उस पर क्या क्या इनपुट्स फिलहाल सामने आए रिपोर्ट्स में, वो रिपोर्ट्स के इनपुट जरा मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूं कि हिंसा के पीछे आईएसआई का हाथ हो जा रहा है, लेकिन इस आरोप का आधार क्या है तो बताता हूं आपको कि एक छात्र है जिसका नाम है शिबिर नाम के संगठन ने यह हिंसा भड़काई है। जमात इस्लामी से ये शिबिर जो छात्र संगठन है वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। जमात इस्लामी को आईएसआई का समर्थन है, क्योंकि जिस वक्त बांग्लादेश बना मुक्ति वाहिनी की मुखालफत में और पाकिस्तान के समर्थन में जमात इस्लामी खड़ा हुआ था, और ये लगातार और खास तौर पर 2013 के बाद में जब जमात इस्लामी के
टॉप लीडर को फांसी दी गई बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद आंतरिक तौर पर अपने गैंग को फैलाने में या अपने अलग अलग गुट को अलग अलग जगह पर बनाने के लिए जमात इस्लामी ने काम किया। और ये बड़ी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के उच्चायोग के जरिए जमात इस्लामी को मदद भेजी गई, फंडिंग भेजी गई और मकसद एक ही था कि बांग्लादेश को किसी भी तरीके से अस्थिर किया जाए। लेकिन आतिफ टिक्कू, पाकिस्तान के द्वारा ये जो अस्थिर करने की कोशिश है, इसका पाकिस्तान को कोई डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट मुनाफा क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इंडिया की डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशी उसी में है। इनफैक्ट जब से 1947 से लेकर अभी तक उनका पर्पस जो है एग्जिस्टेंस का, वो यही है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। दूसरी बात जो कर्नल टिक्कू ने भी कही कि 1971 की जो मार पाकिस्तान को पड़ी इंडियन आर्मी के हाथों, वो आज तक भूल नहीं पाए हैं। उनकी सारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है 1971 की डिफीट पर आधारित है और अभी तक वो इसी मौके में लगे रहे, लगातार लगे रहे कि बांग्लादेश में उनकी फेवरेबल सरकार आए। खालिदा जिया को जो सपोर्ट लगातार उन्होंने दिया, जमात इस्लामी को जो लगातार फंडिंग मिलती रही पाकिस्तान आर्मी की थ्रू, और बांग्लादेश आर्मी का भी एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है जिसको लगातार पाकिस्तान सपोर्ट करता आ रहा है और वही सेगमेंट आज पावर में है।